कि संसार में मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, वह जीने का तरीका बताओ जिससे जीवन की हर कदम पर सुख और शांति, उन्नति और प्रगति प्राप्त होती है। मनुष्य के मन में दो प्रकार की इच्छा होती है। पहली इच्छा होती है कि जीवन में सुख और शांति कैसे मिले। दूसरी इच्छा होती है धन और संपत्ति कैसे मिले। जीवन में धन का भी महत्व है, संपत्ति का बड़ा महत्व है, और जीवन में सुख और शांति का उससे भी बड़ा महत्व है, उससे अधिक महत्व। क्योंकि जीवन में सब कुछ है और सुख शांति नहीं है तो जीवन बोझा लगता है। जीवन ऐसे लगता है कि हम कुछ ढो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। और जब जीवन में सुख शांति होती है तो जीने की और इच्छा होती है। सुख शांति के अभाव में मरने की इच्छा होती है। कितने लोग, ऐसा कोई विरले होगा संसार में जो जगत के दुखों से घायल होकर एक दो बार आत्महत्या के लिए सोचा ना हो। लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं इससे अच्छा मर जाऊं तो ठीक है। कभी कभी किसी से कह देते हैं इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसी जिंदगी जिल्लत हो। माता पिता के द्वारा जन्म तो मिला है, अब आपको जिंदगी अपनी मेहनत से जीना पड़ेगा। और याद रखना, स्वयं विवेक करना पड़ेगा। जो बचपन में टहलते रहते, घूमते रहते, खेलते रहते, चक्कर काटते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, उनकी जवानी बड़ी कठिन हो जाती है। और जो जवानी में भी कुछ करते ही नहीं, उनका बुढ़ापा बहुत जटिल हो जाता है। और बुढ़ापे में भी जो संभलते नहीं हैं, उनकी मृत्यु भी बहुत दुखद हो जाती है। ये कुदरत, ये जिंदगी बहुत बार तुमको चांस देती है, अवसर देती है। कितना सुंदर बचपन, माँ बाप धन कमाते हैं, तुम फ्री आनंद करते हो। बचपन में कोई माँ बाप नहीं कहते बेटे से कि तू आजा खेत में जुट जा, भैंस पाल, ये कर वो कर। माँ बाप कहते हैं तू पढ़, आगे बढ़, हम कैसे न कैसे तेरी फीस दे देंगे, तेरे लिए व्यवस्था करेंगे, कर्ज ले, जो भी है मेरा फर्ज है। लेकिन बच्चा यदि विवेक है तो पढ़ता है, नहीं विवेक है तो खेलता है, घूमता है, मोबाइल देखता रहता है, चक्कर काटता रहता है, और अंत में माँ बाप संसार छोड़कर विदा हो जाते हैं। किसी के माँ बाप परमानेंट साथ नहीं रहते। एक उम्र आती है कि माँ बाप विदाई ले लेते हैं, लेकिन माँ बाप की बड़ी तमन्ना रहती है कि मेरे देखते देखते मेरा बेटा खूब उन्नति कर ले, खूब सुखी हो जाए, खूब अच्छा मकान बना ले, गाड़ी कार ले आए। मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन मेरे बेटे और मेरी बहू सुखी रहे, ऐसा मन में सोचते हैं। यदि बेटे और बहू अपने माँ बाप के सामने उन्नति करते हैं और भक्ति करते हैं तो माँ बाप निर्मल मन के यदि हैं, उनके अंदर कोई और बेटे बहुओं से पक्षपात नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो उनका मन खुश हो जाता है और उनकी जिंदगी की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। याद रखना,
आपके 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 8 बेटियां हैं, जो है माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी सभी संतानों को प्रेम दीजिए, उनके लिए शुभ कामना कीजिए और उनकी उन्नति देख देख कर खुशी मनाइए कि हम जो नहीं कर पाए मेरे बहू और बेटों ने करके दिखा दिया। आज कितना सुंदर मकान न्यू शाहपुर जगनपुरा में बनाकर मेरी बहू रानी ने खड़ा कर दिया। खुशी होना चाहिए। याद रखना, हर व्यक्ति को मन 2 चीजों में लगाना चाहिए। एक तो उन्नति में मन लगाइए और दूसरे भक्ति में मन लगाइए। भक्ति से सुख और शांति मिलती है, उन्नति से सुविधा और आराम मिलती है। जैसे आपको पटना से जहानाबाद जाना है, आप पैदल जाएं कष्ट होगा, बस में जाएं बोरी जैसे ठूंस कर बिठा देगा, कष्ट होगा, ट्रेन में जाएं बिल्कुल जैसे मुर्गियां भरी जाती है ना गाड़ी का, ऐसे तुम्हें भर देंगे ट्रेन। भीड़ बहुत, जनसंख्या बहुत, ट्रेन कम, प्लेटफार्म सुंदर, ट्रेन कम। मैं तो सरकार से कहता हूं प्लेटफार्म सुंदर मत बनाइए, 1000 ट्रेन ज्यादा चला दीजिए, क्योंकि लोगों को प्लेटफार्म पर नहीं बैठना है, ट्रेन में बैठना है। लेकिन कौन समझाए, थाली बहुत सुंदर और खाने को खिचड़ी नहीं, प्लेटफार्म बहुत सुंदर और बैठने के लिए ट्रेन। ये पैसा वहां इन्वेस्ट करिए जहां से प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन हो सकती है। बड़ी विचित्र बात है जिंदगी। तो कबीर साहब से पूछा गया, यदि आप अपनी कार में जाएं तो आप आराम से जहानाबाद पहुंचेंगे, अपनी कार में सो भी सकते। आज मैंने एक संत से पूछा कि तुम कल ट्रक में आए तो कैसा लगा? बोले सभी गाड़ी से उसमें अच्छा लगा। मैंने कहा किस ट्रक में बैठे? बोले जिसको आदित्य चला रहे थे उसमें बैठे थे। तो तुम बैठे थे? बोले मैं बैठा नहीं था, वहीं से सो गया और पटना में आंख खोला। तो मैंने कहा इतना? बोले आंख खुली ही नहीं, क्योंकि भरोसा पूरा था कि पटना ही पहुंचेंगे, उसके आगे ये ट्रक नहीं जाएगा। ट्रेन में अगर तुम सो भी तो डर ये भी रहता है कि आंख पटना में नहीं खुली तो ट्रेन आगे मधेपुरा पहुंच जाएगी। लेकिन आपकी अपनी गाड़ी है तो ये डर नहीं, और अपनी गाड़ी है, कहीं खड़ी कर सकते हो, कहीं पानी पी सकते हो, कहीं थोड़ा कुछ देखने योग्य देख भी सकते हो। इसलिए उन्नति जरूरी। और मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं, हर भक्त के परिवार में संस्कार हो और हर भक्त के घर द्वार में सुंदर कार हो। अंदर संस्कार हो और घर में कार हो, घर के लोगों में संस्कार हो और किसी को बिल्कुल अहंकार ना हो। कार हो, संस्कार हो, लेकिन अहंकार ना, और सभी धन धान्य से पूर्ण हो। गरीबी स्वयं में बहुत बड़ा दुख है, गरीबी खुद झंझट है, गरीबी बहुत बड़ा असमंजस है। इसलिए थोड़ी मेहनत करो, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। एक लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, फिर वर्किंग कीजिए, टाइमिंग भी सेट कर लीजिए, फिर देखिए मंजिल आपका इंतजार कर रही है।
सफलता तुम्हारे चरण चूमने के लिए आपकी प्रतीक्षा में बैठी है कि आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। ये सफलता, और सफलता के लिए स्वभाव भी सुधारिए, व्यवहार सुधारिए, आदत सुधारिए। याद रखना, नाव नदी को पार करने के योग्य है, परंतु नाव में एक छोटा सा छेद है, वो नाव को डुबा देता है और नाव डूब जाती है। उस छोटे से छेद को रिपेयरिंग करना, मेंटेनेंस करना। आपकी जिंदगी में अगर बुराइयों का, अवगुणों का, दुर्गुणों का, गलत आदतों का और आपके उल्टे पलटे स्वभाव का, उल्टे पलटे व्यवहार का और कठोर वाणी का छेद है, तो आपकी जिंदगी की नाव, याद रखना, पार नहीं होगी, ये बीच में डूब जाएगी। जिन लड़कियों का स्वभाव अच्छा नहीं है, ससुराल में पहुंचते ही एटम बम फूट जाता है। पति बोलता है बम बम, पत्नी बोलती है परमाणु बम। बड़ी हालत खराब है। और रिश्ते एक बार टूट गए, कितना पछताओ, कितना रो, कितना धो, कितना दुखी हो, कुछ करो, लेकिन रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता हो या भाई भाई का रिश्ता हो या पिता पुत्र का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, गोतनी गोतनी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मामा भांजे का रिश्ता हो, लेकिन याद रखना, रिश्ते में गांठ न पड़ने पाए। अब गांठ पड़ती क्यों है? कभी क्रोध के कारण, कभी अत्यधिक काम वासना के कारण, कभी अहंकार के कारण, और कभी लोभ के कारण, और कभी आलस्य के कारण, कभी चालाकी चतुराई के कारण प्रेम के धागे में गांठ पड़ जाती है। याद रखना, ये चीजें सब अलग रखिए, तभी प्रेम का धागा बिना गांठ का धागा रहेगा। और फिर याद रखना, प्रेम का धागा स्वयं तो कच्चा धागा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को पक्का बांध कर रखेगा। आज मैं यहां आया हूं तो प्रेम के धागे से ही तो आया हूं। कोई वो हमारा ये क्या नाम, मुकेश राय जी, कोई संसार का उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा उसका रिश्ता बहुत गहरा हो गया, भक्ति का रिश्ता है। भगवान शिवरी से कह रहे थे, हे शिवरी, मैं तेरे यहां आया हूं, तेरी कुटिया पर, मेरा तेरा एक ही रिश्ता है, वो भक्ति का रिश्ता है, वही नाता है। मान हूँ एक भक्ति कर नाता। क्या बोल रहे राम? हे शिवरी, मान हूँ एक भक्ति करना। मेरा जहां आश्रम है लखीमपुर खीरी, वहीं आश्रम है, और उसी के पास में सीतापुर जिले में जन्मभूमि, पास में ये 12 कोस पे जन्मभूमि है, और आश्रम भी पास में है, और वहीं लखीमपुर जिले में सब रिश्तेदार है मेरा, सब बहन भी और क्या क्या सब। आश्रम के पड़ोस 3-3 किलोमीटर गांव में रिश्ते वाले सब बैठे हैं, लेकिन ये गुरु उनके यहाँ नहीं जाता है, ये 1000 किलोमीटर दूर पटना मुकेश राय के यहाँ आता है। जय 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 जय। गुरु ऐसे है जैसे चींटी धूल में छिपा हुआ पड़ा हुआ शक्कर का कण है, चींटी उसको धीरे धीरे ढूंढ कर उठा लेती। ऐसे बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कहीं भी छिपा हुआ भक्त है, उसको गुरु हजारों किलोमीटर दूर जाकर ढूंढ कर उठा लेता है और अपने आशीर्वाद को उसके ऊपर बरसा देता है। ये रिश्ता भक्ति का रिश्ता है।
मानो एक भगत करना था। हमारे संत भजन गाते हैं, भक्त गा रहा है। एक तो लौकिक रिश्ता होता है, लौकिक का मतलब सांसारिक रिश्ता। लौकिक मीन्स सांसारिक, मामा नाना नानी भांजा, ये वो दुनिया भर का साला साली सरहज ननद और साढ़ू सढ़वाई और ससुर सासू दमाद जमाई जमीकंद ये सब रिश्ता ये सांसारिक है, ये पारमार्थिक रिश्ता नहीं है, ये कोई धार्मिक और ये स्वार्थ के रिश्ते, स्वार्थ। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता, भगवान और भक्त का रिश्ता, ये स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, ये परमार्थ का रिश्ता है। और परमार्थ का रिश्ता मन से होता है, आत्मा से होता है, और संसार का रिश्ता केवल शरीर से होता है। बस लोग कहते हैं अरे भाई जब तक मामा है तब तक रिश्ता निभा लेते हैं, उसके बाद तो मामा मर गए रिश्ता मर गए। सांसारिक रिश्ता अल्प समय के लिए जीवित रहता है, लेकिन ये परलोक का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है। रसखान कवि, मुसलमानों में एक कवि हुआ, उसका नाम रसखान था। क्या नाम था प्रमोद? रसखान। देखिए रसखान, खान माने होता खदान, और रस माने जहां रस ही रस भरा है वो रसखान। मुसलमान था लेकिन कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक वो मुसलमान है रसखान नाम है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का गुणगान करता, बहुत बड़ा कवि है, कृष्ण पर कविता रचता। लेकिन दूसरा ये आज का मुसलमान है, ये कृष्ण के मंदिर को भी तोड़ डालता है, कृष्ण की मूर्ति को तोड़ देता है और कृष्ण के मंदिर के ऊपर मस्जिद बना देता है। ये कैसा मुसलमान है? ये अजूबा मुसलमान है। असली मुसलमान जो होगा, आशा देवी समझना, असली मुसलमान याद रखना, असली इंसान, असली मुसलमान, असली हिंदू सभी महान पुरुषों का सम्मान करता है, वो कभी बवाल करता ही नहीं। ऐसा नहीं है इस उसको गाली दो उसको दो, बकवास। तो उसने लिखा है, रसखान कवि ने क्या लिखा है? देखिए ये रिश्ते जो होते ये तो ये संसार के यही समाप्त होते, लेकिन उसने क्या लिखा कृष्ण के लिए? जो मानुष हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मानुष बन जाऊं तो ग्वाल बाल बनूं। तो पूछा किसी ने क्यों? बोले कृष्ण के साथ गायें चराने जाऊंगा तो कृष्ण का दर्शन होगा, इसलिए ग्वाल बाल बनना चाहता, ग्वाल बाल बनूं। और अगर चिड़िया बन जाऊं तो फिर यमुना के किनारे कदम के पेड़ों के डाल पर घोंसला बनाकर रहूं। क्यों? ताकि कृष्ण जब आए यमुना किनारे कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाएं तो उनके बांसुरी की ध्वनि सुनूं, अपने घोंसले से झांक कर मंद मंद मुस्काऊं कि भगवान का दर्शन हो रहा है। ये रसखान कवि, देखिए उसकी श्रद्धा। बेगूसराय के महान भक्त हीरालाल साहू, प्रोग्राम करवाया उन्होंने, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 21, 22, 23 अप्रैल को। गर्मी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन लोग भी बहुत थे। लेकिन उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो मैंने कहा खोल दो खिड़की। बोले खोलता हूं तुम्हारा दर्शन नहीं होता, दुष्टों का दर्शन होता।
तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ये है गुरु, मैं 1-2 बीघा जगह लेऊं खरीदूं और 1 बीघा में अपने गुरु का आश्रम बनाऊं, दूसरे बीघा में अपना घर बनाऊं और 1 फॉर्च्यूनर गुरु को दान दूं और दूसरी फॉर्च्यूनर अपने लिए खरीदूं और फिर खिड़की खोलूं तो गुरु का दर्शन हो जाए। ऐसी मांग। देखिए ये भाव है। ये मुकेश के अंदर भी यही भाव था, रानी देवी के अंदर। ये आशीर्वाद लेने के लिए कोटा आश्रम गए, राजस्थान। आशीर्वाद लेने लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर गए और दर्शन करने के लिए कहां कहां ये बेटी घूमी है, बहुत मेहनत किया है। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा आशीर्वाद वो मांग रहे थे। मैं तो ऐसे ही बोल देता था आशीर्वाद आशीर्वाद, हो ही गया आशीर्वाद। तो उसने मांगा था मन मन में कि मेरा मकान बन जाए, अभी किराए से रहती हूँ और मेरे मकान में मेरा गुरु आ जाए, प्रोग्राम भी करा दो। गुरु रहे उसके बाद हम रहे, जब तक गुरु न रहे। इसी साल मकान रेडी हुआ और 2 दिन बाद हम आ गए, प्रोग्राम भी हो गया, 4-5 मंजिल का मकान भी बन गया। ये मनोकामना कि गुरु के जय। जिनके मकान में वह किराए से रहते थे उनको भी दर्शन का सौभाग्य मिला। श्री शिव कुमार जी, श्रीमती बनारसी देवी, खड़े हो जाओ ना। शिव कुमार कहाँ? उनके यहाँ किराए से रहते थे, वो भी दर्शन के लिए गए। मैंने नाम याद किया उनका, प्रेम हो गया। ऐसा किराएदार तो जहां रहा उनका भी आशीर्वाद मिला। किराएदार भी मकान मालिक बन गया और किराया जिसके यहाँ देता था उसके दिल में भी गुरु भगवान बस गए। वो भी गुरु मंत्र ले लिया, गुरु दीक्षा। अगर किराएदार आपका महान है तो आपको महान गुरु से मिला सकता है, और किराएदार अगर नालायक है तो आपके घर में ही चोरी करा सकता है। इसलिए किराएदार भी ठीक होना चाहिए। भले 10 रुपये कम दे, रुपया ही मत देखो, उसका स्वभाव भी देखो, चरित्र भी देखो, विचार भी देखो। कितने लोग गलत किराएदार को रख लिया, रुपया 100, 200, 500 ज्यादा दे दिया, लेकिन जो दिया वो एक ही दिन में चोरी में सब निकाल दिया। इसलिए गलत किराएदार मत रखना। भक्ति भाव वाला किराएदार जो तुम्हारे घर में अंडा ना उबाले, मुर्गी काट कर न पकाए, राक्षस ना हो, ऐसा हो गुरु का भक्त कि जिसके बदौलत गुरु का दर्शन भी मिले। दोस्ती भी ऐसे लोगों से कीजिए जो दोस्त के बहाने, अपनी सहेली के बहाने गुरु भगवान के चरण छूने का मौका मिल जाए। ऐसी दोस्ती करो। दोस्ती, कबीर साहब कहते दोस्त तो वही है, कौन? जात को मार्ग मार्ग लावे, जो हमको सभी मार्ग से मोड़कर सतमार्ग में ले आए, भक्ति के मार्ग में ले आए, धर्म के मार्ग में ले आए और गुरु के रास्ते पर लाकर गुरु के पास खड़ा कर दे। ऐसे मित्र को मित्र बनाना चाहिए, ऐसी स्त्री को सहेली बनाना चाहिए। जय हो, जय जय जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।